वालेकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगो आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम कहते हैं फ़ेल मुस्तकबिल जारी। यूजेज इस टेंस की या फोकस इस टेंस की कि इस टेंस को हम यूज़ कहाँ करते हैं। वी यूज़ दिस टेंस फॉर दोज एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर। जो मुस्तकबिल में जारी होंगे उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ब, जिसको हम फेल कहते हैं। जहाँ पे भी आप याद रखें लफ्ज़ कंटिन्यूस आ जाए तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब एक ही है, जिसको हम कहते हैं विल बी। शैल बी का इस्तेमाल मैं पहले बता चुका हूँ कि ये ख़त्म हुआ है, आप इसको सिर्फ माजी में यूज़ कर सकते हैं और एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज हेल्पिंग वर्ब आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। और हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा, यहाँ पे है विल बी इज यूज विद ऑल सब्जेक्ट्स। आप तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे। ई, शी, इट, यू, वी, दे, आई, सिंगुलर नेम्स एंड प्लूरल नेम्स। ये आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, सिंपल सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। फार्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। ये रहा आपका सिंपल सेंटेंसेस का फार्मूला। जैसे मैं कहता हूँ टोनी विल बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, टोनी तालिब इल्म को पढ़ा रहा होगा। अदनान विल बी पेंटिंग दी रूम, अदनान कमरे को रंग कर रहा होगा। यहाँ पे आपने इन एक्शंस को ये जाहिर करना है कि मुस्तकबिल में जारी होंगे। अभी ये काम जारी नहीं है, इनको मुस्तकबिल के लिए हम यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, रिजेक्ट और रिफ्यूज द स्टेटमेंट। बयान को इनकार, रद्द और नहीं मानते। फार्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट एंड देन बी। याद रखना यहाँ पे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नहीं लगाओगे, बल्कि आप हेल्पिंग वर्ब और उसका जो बी है यानी प्रोग्रेसिव एक्शन को जाहिर करता है उसके बीच में नॉट को लगाओगे। देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। जैसे टोनी विल नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, टोनी तालिब इल्मों को नहीं पढ़ा रहा होगा। अदनान विल नॉट बी पेंटिंग द रूम, अदनान कमरे को रंग नहीं करता रहा होगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन एंड डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी ओनली आस्क क्वेश्चन, सिर्फ सवाल पूछते हैं। फार्मूला उनको बनाने का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बी, फिर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी ऑब्जेक्ट और एंड में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। याद रखना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में आप सब्जेक्ट लगाएंगे। विल टोनी बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, के टोनी तालिब इल्मों को पढ़ा रहा होगा। विल अदनान बी पेंटिंग द रूम, के अदनान कमरे को रंग कर रहा होगा। चौथा फार्मूला है फॉर्मल सेंटेंसेस का। फॉर्मल सेंटेंसेस होते क्या है, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे, पोलाइट वे, रिस्पेक्टिव वे। वो जुमले जिसमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं और उन्हें रस्मी तरीके से अदबी तरीके से अपने से बड़ों के साथ या जिनके साथ आप क्लोज नहीं है उनके साथ इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला उनको बनाने का तरीका क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर बी। याद रखना फॉर्मल में आप हेल्पिंग वर्ब और बी के दरमियान, यानी हेल्पिंग वर्ब विल बी है तो विल और बी के दरमियान में आपने सब्जेक्ट और नॉट लगाना है, फिर बी लगाना है फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी ऑब्जेक्ट और आखिर में लगाना है क्वेश्चन मार्क। विल टोनी नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, क्या टोनी तालिब इल्मों को नहीं पढ़ा रहा होगा। विल अदनान नॉट बी पेंटिंग द रूम, क्या अदनान कमरे को रंग नहीं कर रहा होगा। इनफॉर्मल सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन एंड डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल वे में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट को एक साथ लगाओगे, वांट बनाओगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। वांट टोनी बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, क्या टोनी तालिब इल्मों को नहीं पढ़ा रहा होगा। वांट अदनान बी पेंटिंग द रूम, क्या अदनान कमरे को रंग नहीं कर रहा होगा। आज यहाँ तक थी आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिनको आप किस तरह सेंटेंसेस को बनाएंगे, फार्मूला हमने डिस्कस किया और उनके डेफिनेशंस डिस्कस किए। मेन थिंग है आपका प्रैक्टिस, जो मैं बार बार रिपीट करता हूं आपको कहने के लिए। आज हम 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के कॉर्नर वर्ब्स में से फर्स्ट वर्ब है टीज। टीज के मानी है तंग करना। सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, आप शुरू के टेंस से यहाँ तक बनाएंगे तो 30 सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे आज हम ऑलमोस्ट 150 सेंटेंसेस बनाएंगे इन 5 वर्ब्स की। टीज से हम स्टार्ट करेंगे। टीज के मानी ये तंग करना, टीज टीज टीजिंग टीजेस। आपने इसी तरह के जुमले बनाने हैं। जैसे मैं कहता हूँ यू टीज मी, यू डू नॉट टीज मी, डू यू टीज मी, डू यू नॉट टीज मी, डोंट यू टीज मी, यू टीज्ड मी, यू डिड नॉट टीज मी, डिड यू टीज मी, डिड यू नॉट टीज मी, डिडंट यू टीज मी, यू विल टीज मी, यू विल नॉट टीज मी, विल यू टीज मी, विल यू नॉट टीज मी, वॉन्ट यू टीज मी, यू आर टीजिंग मी, यू आर नॉट टीजिंग मी, आर यू टीजिंग मी, आर यू नॉट टीजिंग मी, आरंट यू टीजिंग मी, यू आर टीजिंग मी, यू आर नॉट टीजिंग मी, वर यू टीजिंग मी, वर यू नॉट टीजिंग मी, वरंट यू टीजिंग मी, यू विल बी टीजिंग मी, यू विल नॉट बी टीजिंग मी, विल यू बी टीजिंग मी, विल यू नॉट बी टीजिंग मी, वॉन्ट यू बी टीजिंग मी।
सेंड का हम सेंटेंस बनाएंगे, आई सेंड हिम अ मैसेज, आई डू नॉट सेंड हिम अ मैसेज, डू आई सेंड हिम अ मैसेज, डू आई नॉट सेंड हिम अ मैसेज, डोंट आई सेंड हिम अ मैसेज, आई सेंट हिम अ मैसेज, आई डिड नॉट सेंड हिम अ मैसेज, डिड आई सेंड हिम अ मैसेज, डिड आई नॉट सेंड हिम अ मैसेज, डिडंट आई सेंड हिम अ मैसेज, आई विल सेंड हिम अ मैसेज, आई विल नॉट सेंड हिम अ मैसेज, विल आई सेंड हिम अ मैसेज, विल आई नॉट सेंड हिम अ मैसेज, वोंट आई सेंड हिम अ मैसेज, I am sending him a message, I am not sending him a message, am I sending him a message, am I not sending him a message, ain't I sending him a message, I was sending him a message, I was not sending him a message, was I sending him a message, was I not sending him a message, wasn't I sending him a message, I will be sending him a message, I will not be sending him a message, will I be sending him a message, will I not be sending him a message, won't I be sending him a message। ये हुए आपके दो वर्ब्स के। तीसरा वर्ब है वेस्ट, जाया करना। यू वेस्ट टाइम, यू डू नॉट वेस्ट टाइम, डू यू वेस्ट टाइम, डू यू नॉट वेस्ट टाइम, डोंट यू वेस्ट टाइम, यू वेस्टेड टाइम, यू डिड नॉट वेस्ट टाइम, डिड यू वेस्ट टाइम, डिड यू नॉट वेस्ट टाइम, डिडंट यू वेस्ट टाइम, you will waste time, you will not waste time, will you waste time, will you not waste time, won't you waste time, you are wasting time, you are not wasting time, are you wasting time, are you not wasting time, aren't you wasting time, you are wasting time, you are not wasting time, were you wasting time, were you not wasting time, weren't you wasting time, you will be wasting time, you will not be wasting time, will you be wasting time, will you not be wasting time, won't you be wasting time। और लास्ट वर्ब है, सेकंड लास्ट वर्ब है बाय। बाय की मानी ये खरीदना, बॉट बॉट, बाइंग एंड बाइज। सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, जैसे मैं कहता हूँ शी बाइज अ गिफ्ट, शी डज नॉट बाय अ गिफ्ट, डज शी बाय अ गिफ्ट, डज शी नॉट बाय अ गिफ्ट, डजंट शी बाय अ गिफ्ट, शी बॉट अ गिफ्ट, शी डिड नॉट बाय अ गिफ्ट, डिड शी बाय अ गिफ्ट, डिड शी नॉट बाय अ गिफ्ट, डिडंट शी बाय अ गिफ्ट, शी विल बाय अ गिफ्ट, शी विल नॉट बाय अ गिफ्ट, विल शी बाय अ गिफ्ट, विल शी नॉट बाय अ गिफ्ट, वोंट शी बाय अ गिफ्ट, शी इज बाइंग अ गिफ्ट, शी इज नॉट बाइंग अ गिफ्ट, इज शी बाइंग अ गिफ्ट, इज शी नॉट बाइंग अ गिफ्ट, इजंट शी बाइंग अ गिफ्ट, शी वाज बाइंग अ गिफ्ट, शी वाज नॉट बाइंग अ गिफ्ट, वाज शी बाइंग अ गिफ्ट, वाज शी नॉट बाइंग अ गिफ्ट, वाजंट शी बाइंग अ गिफ्ट, शी विल बी बाइंग अ गिफ्ट, शी विल नॉट बी बाइंग अ गिफ्ट, विल शी बी बाइंग अ गिफ्ट, विल शी नॉट बी बाइंग अ गिफ्ट, वोंट शी बी बाइंग अ गिफ्ट। और इसी तरह लास्ट वर्ब है टीच। टीच के माने ये पढ़ाना, जैसे मैं कहता हूँ आई टीच ग्रामर, आई डू नॉट टीच ग्रामर, डू आई टीच ग्रामर, डू आई नॉट टीच ग्रामर, डोंट आई टीच ग्रामर, आई टॉट ग्रामर, आई डिड नॉट टीच ग्रामर, डिड आई टीच ग्रामर, डिड आई नॉट टीच ग्रामर, डिडंट आई टीच ग्रामर, आई विल टीच ग्रामर, आई विल नॉट टीच ग्रामर, विल आई टीच ग्रामर, विल आई नॉट टीच ग्रामर, वोंट आई टीच ग्रामर, आई एम टीचिंग ग्रामर, आई एम नॉट टीचिंग ग्रामर, एम आई टीचिंग ग्रामर, एम आई नॉट टीचिंग ग्रामर, एंट आई टीचिंग ग्रामर, आई वाज टीचिंग ग्रामर, आई वाज नॉट टीचिंग ग्रामर, was I teaching grammar, was I not teaching grammar, wasn't I teaching grammar, I will be teaching grammar, I will not be teaching grammar, will I be teaching grammar, will I not be teaching grammar, won't I be teaching grammar। इसी तरह आपके ये 3-4 मिनटों में आपके 150 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस हुआ 5 ओवर में। अगर आप इसी तरह प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे जो आपको यूजेजेस पढ़ाए गए, वर्ब पढ़ाए गए, ये सिर्फ समझने की हद तक थी, लेकिन यहाँ पे मेन थिंग है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंप्रूवमेंट होगी। आप दिन में 5 वर्ब की इसी तरह प्रैक्टिस करते जाएं, विकेबलरी में भी इजाफा होगा और आपको इंप्रूवमेंट में भी काफ़ी कुछ मिलेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। फ्यूचर कंटिन्यू